नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सारांश कंपटीशन क्लासेस के अकेडमी में। और मैं के कुमार तो आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास हल्के समंदर भी आएगा, ना थक कर बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो बिल्कुल प्यारे मित्रों, स्वागत आपका इस सेशन में। और इस सेशन के अंदर अपन बात करने वाले हैं कि अपने जो जितने भी बंधुजन है जिनको बीएसटीसी की सेकंड लिस्ट में कॉलेज मिल चुकी है, सबको भाई साहब आपके बहुत बहुत बधाई। और बिल्कुल जिनको मिल चुकी है तो बिल्कुल भाई साहब आप जो शिक्षक बनने के आपके एक स्टेप आपने पार कर लिया और बहुत जल्द भाई साहब समाज के अंदर आप शिक्षक के पद को प्राप्त करके और भाई साहब अपने आप को समाज में गौरवान्वित महसूस करेंगे और अपना और परिवार का समाज में देश में अपना नाम रोशन करेंगे। तो बिल्कुल प्यारे मित्रों, जिनको भी आपके भाई साहब सेकेंड लिस्ट में बीएसटीसी में कॉलेज मिल चुकी है, सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और अब अपन बात करेंगे कि भाई साहब किन विद्यार्थियों को आपके सेकंड लिस्ट के अंदर कॉलेज मिल चुकी और कितनी क्या इस सेकंड लिस्ट की कट ऑफ रही है और क्या गुरुजी हम उम्मीद कर पाए कि भाई साहब हमारा तीसरी लिस्ट में हमारा सिलेक्शन होगा और तीसरी लिस्ट कब जारी होगी, कितने क्या पद है। तो उसके लिए भाई बिल्कुल प्यारे मित्रों तो बने रहे इस क्लास के अंदर, बिल्कुल सभी बातों पे अपन चर्चा करने वाले हैं। और प्यारे साथियों, जानकारी के लिए बता दूं कि बिल्कुल इस कट ऑफ का अपन सटीक विश्लेषण करेंगे, क्योंकि मेरे आसपास में जितने भी मेरे जो ऑफलाइन स्टूडेंट थे, जितने भी आसपास के मिलने वाले स्टूडेंट थे, उन सबसे वैसा से जानकारी ली। उस जानकारी लेने के बाद में उन्होंने जो अनुमानित आपके वैसा वो आंकड़ा बताया कि किन किन विद्यार्थियों के कितने नंबरों पे आपके वैसा सिलेक्शन हो चुका है, उसी के आधार पे अपन इसका विश्लेषण करेंगे। बाकी बहुत सारे विद्यार्थियों को पूछा भी है मैंने कि कहां कहां तक उनका सिलेक्शन हो चुका। तो चलिए मित्रों आगाज करते हैं। तो आ जाइए भाई अपनी क्या कट ऑफ रही। तो मेरे साथियों यहां से अपन बात करें कि आपके जो वैसा बीएसटीसी सेकंड लिस्ट, कौन सी बीएसटीसी सेकंड लिस्ट, इसमें आपकी क्या कट ऑफ क्या रही। तो बिल्कुल प्यारे मित्रों, ये आपके सटीक विश्लेषण जो मेरे ऑफलाइन विद्यार्थी रहे इनसे वैसा पूछताछ करने के बाद में और राजस्थान के जितने विद्यार्थी मेरे कांटेक्ट में हैं उनसे पूछने के बाद में वैसा भी ये विश्लेषण निकला आपकी। सबसे पहले बात करें कि जनरल की जो अपनी कट ऑफ रही, इसमें वैसा मेल में जिन विद्यार्थियों के वैसा 435, जनरल के अंदर जिन विद्यार्थियों को 435 के आसपास नंबर थे, इनको भाई साहब सेकेंड लिस्ट के अंदर आपकी क्या मिल चुकी है, कॉलेज मिल चुकी है। और फीमेल के अंदर भाई साहब जिन महिला वर्ग के आपके जनरल के अंदर भाई साहब 427 नंबर थे, इनको भाई साहब क्या मिल चुकी है, आपके कॉलेज मिल चुकी है। ओके, अब कैटेगरी आ जाए भाई साहब अपनी कौन सी, ओबीसी। और ओबीसी के अंदर जो विद्यार्थी भाई साहब मेल यानी जो पुरुष वर्ग है जिनके 432 नंबर थे, बिल्कुल भाई साहब उन्होंने अपनी जो भाई साहब सपनों की कॉलेज थी उसको प्राप्त कर चुके। और बाकी जो भाई साहब आपके ओबीसी के अंदर महिला वर्ग है जो फीमेल है और जिनके भाई साहब 426, और बात करें कि 423 के आसपास भी बहुत सारी गर्ल्स को भाई साहब आपके कॉलेज मिली है, तो इनको भाई साहब कॉलेज मिल चुकी है। और बात करें कि एससी कैटेगरी है, इसमें भाई साहब 417 जो आपके भाई साहब मेल जो पुरुष है, इनको भाई साहब आराम से आपके कॉलेज मिल चुकी है। मेरे बहुत सारे मिलने वाले विद्यार्थी है जिन्होंने भाई साहब बताया भी कि गुरुजी को 417 के अंदर क्या मिल चुकी है, कॉलेज मिल चुकी है। और जो फीमेल है इनका भाई साहब 408 के अंदर आपके कॉलेज प्राप्त कर चुकी है, जो महिला वर्ग है। और बात करेंगे एसटी के अंदर जिनके 405 भाई साहब मेल वर्ग में बन रहे हैं, वो भाई साहब कॉलेज प्राप्त कर चुके हैं। और जो महिला वर्ग है भाई साहब आपके इनमें क्या हो चुका है, महिला वर्ग को कॉलेज मिल चुके हैं। लेकिन हो सकता है मेरे मित्रों कि आपको कॉलेज थोड़ी दूर मिली हो, यह आपके इश्यू हो सकता है। और सबसे बड़ी बात बताऊं मेरे मित्रों कि अगर आपको वास्तव में ईमानदारी से भाई साहब कॉलेज मिली है ना, तो भले ही आपके मेल हो चाहे फीमेल हो, भाई साहब नंबर भले आपका उत्तर से दक्षिण किधर भी आए हो, पूर्व से पश्चिम राजस्थान में किधर भी आए हो, लेकिन भाई साहब आपको एसटीसी करनी चाहिए। एसटीसी आपको करनी चाहिए, भले भाई साहब आपका कहीं से भी नंबर आए, लेकिन आपको क्या करनी चाहिए, एसटीसी करनी चाहिए। क्योंकि प्यारे मित्रों आपके सामने एक बंपर भर्ती वैकेंसी आने वाली है, शिक्षक भर्ती वाली। तो बिल्कुल मेरे साथियों जिनको भी कॉलेज मिली है भाई साहब सबको क्या करनी है, एसटीसी करनी है। चाहे कहीं पे भी है, महिला वर्ग में किसी को भी दिक्कत आ रही है तो भाई साहब भले परिवार को कन्विंस करके कैसे भी करके भाई साहब आपको एसटीसी करनी है। ध्यान रखना, ऐसे मत कर देना कि भाई साहब एसटीसी से चूक जाओ, क्योंकि आपके सामने बहुत बड़ी रीट की वैकेंसी आने वाली है। और इस वैकेंसी में बिल्कुल भाई साहब आप पात्र हो गए, टेंशन मत लो, क्योंकि इसमें भी समय लगेगा।
तो प्यारे साथियों बिल्कुल भाई साहब आप जिनका भी आपके एसटीसी में आया, बिल्कुल भाई साहब ईमानदारी के साथ में क्या करनी है, बीएसटीसी करनी है। अब मेरे जितने भी बंधुजन है एमबीसी वाले, कौन से एमबीसी वाले, वो महिला और पुरुष, मेल और फीमेल दोनों भाई साहब कमेंट करके बताएंगे कि भाई साहब किन किन का कितने नंबर पे हो चुका है और किन किन का कितने नंबरों पे नहीं हुआ। उसी प्रकार में जो ईडब्ल्यूएस वाले बंधुजन है वो भी भाई साहब कमेंट करके बताए कि किन का भाई साहब हो चुका है, कितने नंबरों पे हो चुका है और किन के कितने नंबर फिर भी नहीं हुआ। और एक महत्वपूर्ण बात और, चले मित्रों और आगे बात करते हैं। और प्यारे मित्रों जानकारी के लिए बता दूं कि इनके आसपास के विद्यार्थियों का हो चुका है, ठीक है। अब इसके आगे और बात करें अपन, अब यहां से बात करेंगे गुरुजी आपने जो ये कट ऑफ बताई है, क्या इसके बाद में जो विद्यार्थी कुछ नंबरों से जिनके थोड़ी बहुत समस्या हो चुकी थी, जो इनके आसपास में आ रहे हैं, जो कट ऑफ के आसपास में आ रहे हैं, जो आपके कट ऑफ के आसपास में आ रहे हैं, क्या इनका थर्ड लिस्ट के अंदर, कौन सी लिस्ट, थर्ड लिस्ट में कोई चांस है क्या? और गुरुजी क्या कोई थर्ड लिस्ट निकलेगी या नहीं निकलेगी, यह भी बता दो कि भाई साहब हमारे एसटीसी में थर्ड लिस्ट निकलेगी या नहीं निकलेगी। तो पहले मित्रों जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो भाई साहब आपके अनुमानित कट ऑफ जिसको अपन लेके चल रहे हैं बिल्कुल सटीक है, आपको इसी दोहराए वाली बात नहीं रखे, क्योंकि मेरे खुद के भी प्यारे मित्रों एसटीसी हो रखी है, मेरे खुद के भी क्या हो रखी है, एसटीसी हो रखी है। तो बाकी भाई साहब थर्ड लिस्ट का जो अपन संपूर्ण विश्लेषण करेंगे ना, एक बार आप इस क्लास के नीचे भाई साहब कमेंट करके बताओ, कमेंट करके बताओ कि किन विद्यार्थियों के भाई साहब कैटेगरी वाइज, किन विद्यार्थियों के इन नंबरों के आसपास होने के बावजूद भी सिलेक्शन नहीं हुआ और किन विद्यार्थियों का भाई साहब इन नंबरों के अंदर आपका सिलेक्शन हो चुका है, ताकि बिल्कुल मैं आपके एक दो दिन बाद में भाई साहब आपके जो कौन सी थर्ड लिस्ट वाले, इसमें अपन देखेंगे कि भाई साहब कितने पद खाली है और किन किन विद्यार्थियों का कितने नंबरों पे भाई साहब इसमें सिलेक्शन होगा। तो बिल्कुल प्यारे साथियों एकदम आपके 100% राइट वाली बात अपन यहाँ पे करने वाले हैं। तो एक बार जरा सा ये आप ये बताइए कि आपका भाई साहब किन विद्यार्थियों का हो चुका है, किन का नहीं हो चुका, कितने नंबरों पे कॉलेज मिले और कितनों में नहीं मिले, क्या आसपास में मिल रही है या नहीं मिल रही है। और जानकारी के लिए बता दूं प्यारे मित्रों कि जितने भी अपने बीएसटीसी वाले बंधुजन है, जितने भी बीएसटीसी वाले बंधुजन है, तो बिल्कुल भाई साहब इस परिवार के साथ जुड़ना नहीं भूले, क्योंकि प्यारे मित्रों आपके पल पल की जितनी भी खबरें हैं वो मैं आपको और मेरी टीम यहां से आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। तो बिल्कुल प्यारे मित्रों जितने भी एसटीसी के बंधुजन है वो भाई साहब चैनल के परिवार के साथ जरूर जुड़े, क्योंकि भाई साहब आपको प्रत्येक पल की भाई साहब क्या दी जाएगी, खबरें दी जाएगी। और जानकारी के लिए बता दूं प्यारे मित्रों जितने भी बंधुजन सीएटी की तैयारी कर रहे हैं इनके लिए भाई साहब विद सिलेबस एक एक पॉइंट भाई साहब आपके क्लासेस रेगुलर आ रही है। तो जो भी विद्यार्थी नहीं है वो जरूर इस परिवार को ज्वाइन करे। बाकी आपके थर्ड लिस्ट भाई साहब कितने पद खाली है, कब तक निकल जाएगी और किन किन विद्यार्थियों का आ जाएगा बहुत जल्द लाने वाला हूं। तो भाई साहब इस क्लास के नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि किनको कॉलेज मिल चुकी है और किनको नहीं मिल चुकी। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद मित्रों।